बजर बजा, झूरा, नाच नाच नाच। बर्तन मैंने ले तो लिया हाथ में कि मतलब मैं कर पाऊंगा आराम से, मैं दो दो टाइम के बर्तन घस लूँगा। उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली ये भाई साहब दोनों टाइम बर्तन घसने में इतने बिजी हो गए कि और कोई एक्टिविटी में दिखते ही नहीं थे। कौन? एजाज खान। और वो जो जमूरे की बात थी वो तो एक कॉमेडी बहुत मस्त सीन था। गौहर का स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एजाज खान गौहर के पास गए, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं दो काम करूँगा बट मुझे और कोई काम दो। अरे पहले से ये सब सोचना होता है, बिग बॉस पहले देखना होता है, आप बोलने के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिग बॉस में। अभी हालत ख़राब हो रही है, हालत ख़राब मतलब वो और कहाँ पर दिख नहीं पा रहे, मतलब बोलने का ये है कि ये किधर भी नहीं दिख रहा है, तो इससे ये चीज़ करनी थी। अब ज़िंदगी में हमेशा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप दूसरों को खुशी दो, बट उस खुशी से खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ कभी भी ध्यान रखना। अब गौहर के पास आके उसने बोला, गौहर बाहर आई, गौहर ने आके बोला कि भाई इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग इसकी हेल्प करो। आप लोग एक काम करो, खुद की प्लेट्स खुद धो, खुद के कप खुद धो लो। अब ये थोड़े गुस्से में, अगर मैंने किसका भी कप देखा तो मैं तोड़ डालूंगा। इतना एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं थी, तो हो गए। कभी कभी क्या होता है, किसी को समझ में नहीं आता कि मैं गुस्सा करूँगा तो मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, आगे बढ़ूँगा, मैं शांत हूँ तो मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग। बट ठीक है, ओके। अब उसके बाद सिद्धार्थ, हीना, ये दोनों मिलके गौहर को समझाए कि मतलब मैं तो सिद्धार्थ ही समझा रहा था कि तुझे वो को ड्यूटी दे दी, अब तो 8 दिन के बाद देखना। उस दिन उसने हाँ बोल दिया। अब ये तीनों की कन्वर्सेशन कंप्लीट हुई, बट ये तीन की कन्वर्सेशन में एकदम क्लियर बात थी कि गौहर को कोई बात का खराब लग रहा था, सेट की बात का। अब इसके बाद चालू हुआ ज्वेल थीफ टास्क। अब इसके अंदर एकदम सिंपल था, चोरी करनी थी, उसे बचाना था रानियों को, और जो लड़का इम्प्रेस करता है उसे देना था। बजर बजा, बजर बजने के बाद ये लोग ने चोरी कर ली 2 मिनट में। अरे भाई हम लोग तो बैठे ही नहीं, गौहर चालू हो गई, हम लोग बैठे ही नहीं, तो चालू हो गए मतलब उसका बोलने का मतलब राइट था। और सिर्फ अपनी जगह पे सोच रहा था कि नहीं बजर बज गया तो टास्क चालू हो गया। तो इस तरीके से वहाँ पे ही चालू हो गया प्रॉब्लम। बिग बॉस ने बोला दोनों जन बैठ जाएंगे, दोनों रानी, उसके बाद टास्क शुरू होगा। इसकी जगह पर ऐसा होना चाहिए कि 15 मिनट के बाद बजर बजने वाला है, तो आप लोग वहाँ पर जाओ और अपनी अपनी जगह ले लो। एक बार बजर बज गया तो टास्क शुरू हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि अगर वैसा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट वैसा हुआ नहीं। अब उसके बाद हो गया झगड़ा चला, तू स्क्रीम करेगा तो मैं स्क्रीम करूँगा। सिर्फ ये बीबी तेरा नहीं है तो ये बीबी साथ भी नहीं है। अब उसके बाद सेट, अगर मैं गलत हूँ तो बिग बॉस ने अभी क्यों कुछ नहीं बोला। एम्पायर बीच में आता है ना, झगड़ा, उसमें गौहर एकदम गर्म हो गई थी, बट सिद्धार्थ गुस्से में था, कॉमेडी, गुस्से में था, कॉमेडी, बट गौहर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। बट सेट ने संभाल लिया, गुस्से में था बट उसे पता था कि वो क्या कर रहे हैं, और उस तरीके से ये मैटर खत्म हुआ मतलब ज्वेल थीफ का सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर सब लड़के लोग ने सोचे कि अभी एक लड़के को बना दे। अब लड़के लोग ने सोच लिया कि गेम हम लोग इस तरीके से खेलेंगे कि ये लड़के को ही बनाएंगे, और वो लोग ने नाम लिया अभिनव का। अब सब लोग रेडी हो गए, राहुल के अलावा। निशांत, राहुल के लिए इसके पत्ते खुल गए हैं, ये कैसा है पता चल गया है। तो इस तरीके से निशांत थोड़ा दिखा, और जान कुमार सानू, अरे बाबा, वो तो बहुत मस्त है। मतलब उसमें क्या, राहुल के साथ जो कन्वर्सेशन थी उसकी, तू ऐसा है, मैंने तेरे से बात कर रहा हूँ पर मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ, तो मतलब दोनों का फुल फ्लैश टाक 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 चालू हो गया। और उसके बाद एजाज खान ने भी राहुल को समझाया, बट राहुल नहीं माना। राहुल ने बोला मैंने पवित्रा को प्रॉमिस किया था तो मुझे वो प्रॉमिस निभाना है, मैं पवित्रा को दूंगा, मैं दूंगा नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, गौहर ने राहुल को समझाया और राहुल ने दे दिया। इस तरीके से ये मैटर खत्म। अब हमने देखा कि अभिनव जीत गया। वहाँ पर एक कॉमेडी सीन क्या हुआ, रूबीना ने बोला ये मेरी ज्वेलरी, हीना ने बोला ये ज्वेलरी, अरे ये ज्वेलरी में ये चीज़ें काउंट नहीं होती है। रूबीना ने बोला कि मैं फीमेल हूँ, मुझे पता है कि ये काउंट होता है। हीना ने बोला नहीं होता है, तो दोनों के बीच में टक 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 टक। अब उसके बाद एजाज खान और सेठ, ये दोनों का भी झगड़ा हुआ। ये दोनों के झगड़े में दोनों अपना अपना पॉइंट
प्रूफ करने की ट्राई कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही थे, पर इसमें एक चीज़ हमने देखी कि एजाज अंदर से कंफ्यूज था कि वो खुल के झगड़ा करे या नहीं। फिर भी दोनों का झगड़ा हुआ और फिर ख़त्म भी हो गया। पूरे एपिसोड में हमने देखा हिना सिड फुल ऑन मस्ती। हिना ने बोला गौहर को निकाल दो, हम दोनों शादी कर लेते हैं, मतलब सिड और हिना। और गौहर और सिड का भी एंड में फिर से फ्रेंडशिप हो गई, दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बात करने लगे, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। मेरे से कपड़े नहीं होंगे, मैं कपड़े नहीं धो सकती, मुझे पता नहीं था कि कपड़े धोने में इतना प्रॉब्लम है। ए ऊपर वाले, तूने कपड़े धोने का क्यों बनाया? मैं क्या करूँ, मुझसे कपड़े नहीं धोए जा रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं चश्मा पहन लेता हूँ, बट चश्मा पहन के स्मार्ट तो दिखता हूँ, बट मज़ा ऐसे आती है। बोलने का मतलब ये है रुबीना। रुबीना ने जो डल कॉमेडी की है कपड़े धोने के ऊपर, नहीं रियल में उसको तकलीफ थी, रियल में वो कपड़े नहीं धो पा रही थी, उसने बताया। बट वो जिस तरीके से बात कर रही थी, फुल ऑन फन कॉमेडी, फुल ऑन कॉमेडी, मज़ा आ गया। मैं क्या करूँ यार, तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता हूँ, तुमसे शादी भी करनी है, पहली नज़र में प्यार भी हो गया है। निकी और सेट की बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इतना सब कन्वर्सेशन नहीं किया था उन्होंने, बट थोड़ा तो यार मैं मेरी तरफ से ऐड ऑन करूँगा ना, वरना क्या मज़ा है। निकी को सेट जैसा लड़का चाहिए। सेट ने बोला मैं भी निकी से शादी करने के लिए रेडी हूँ। मस्त कन्वर्सेशन, और गौहर लोग बहुत मस्त मज़ा ले रहे थे। तो इस तरीके से कल का एपिसोड ख़त्म हुआ। मेरा रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने की और भी रीजंस हैं, हेल्थ टिप्स, बिजनेस टिप्स, व्हाट्सएप स्टेटस, मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट। डिस्क्रिप्शन में जाना भूलना मत। थैंक यू सो मच। वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट गॉड।